हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने लॉग टेबल का यूज़ सीखा था। अब हम सीखेंगे कि किसी नंबर का एंटी लॉग कैसे देखना है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं आपके सामने। कितने नंबर हैं ये? 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स हैं। तो इन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे, इन नंबर्स का एंटी लॉग देखेंगे, तो जो एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक नोट लिख लेते हैं। नोट कि एंटी लॉग का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। कि आंसर ऑफ एंटी लॉग, अगर आप किसी भी नंबर का एंटी लॉग देखते हो, नंबर चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे ज़ीरो है, नंबर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, किसी भी तरह का नंबर हो सकता है, आप उसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका जो आंसर आएगा एंटी लॉग फाइंड करने के बाद, जो आंसर आएगा, आंसर ऑफ एंटी लॉग विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। एंटी लॉग का आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जो लॉग के बारे में था, लॉग के बारे में ये जो हमने लास्ट क्लास में लॉग टेबल सीखा था, इसमें क्या नोट करने वाली बात थी कि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही लॉग देख सकते हैं, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं देख सकते, ठीक है। क्योंकि लॉग एक फंक्शन है, जैसा मैंने पहले बोला था, लॉग एक फंक्शन है जो एक इनपुट देगा और आउटपुट देगा। तो उस फंक्शन की क्या खास प्रॉपर्टी है कि ये जो फंक्शन है, लॉगरिदम जो फंक्शन है, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है, ये नेगेटिव नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करता, राइट। पॉजिटिव, ज़ीरो भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव, ज़ीरो ऑनवर्ड्स, लाइक 0.00001, तो वो पॉजिटिव है, चाहे बहुत छोटा सा नंबर है लेकिन है तो वो पॉजिटिव नंबर ना। तो लॉग जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट करता है। आंसर उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। और जो एंटी लॉग है, एंटी लॉग ऑफ कोर्स उसका रिवर्स हो गया ना, कि ये जो लॉग का आंसर था वो इसकी इनपुट हो गई, और जो लॉग की इनपुट थी वो इसकी आउटपुट आ जाएगी। कि कहने का मतलब ये हुआ, एंटी लॉग जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो सब कुछ एक्सेप्ट करेगा, लेकिन रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न करेगा हमेशा एक पॉजिटिव नंबर, लाइक राइट, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल सबसे पहले कर लेते हैं। लेट अस से हमें फाइंड आउट करना है एंटी लॉग ऑफ वन। एंटी लॉग ऑफ वन, बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स, 1 0 2 -2 है ना, इंटीजर्स कह लो। कि एंटी लॉग इंटीजर्स का अगर एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 रेज टू द पावर, जो भी आप इनपुट करोगे, हमने इनपुट किया 1 तो आंसर आया 10 रेज टू द पावर 1, दैट्स इट। और हम जितना भी एंटी लॉग देखेंगे वो किस बेस के साथ देखेंगे? ऑफ कोर्स विद बेस 10, विद बेस 10, क्योंकि हमने जो लॉग देखा था वो भी 10 बेस से देखा, तो एंटी लॉग भी बेस 10 के साथ ही देखेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ 1 दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर 1। आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो, इसमें अगर आप नोट बनाना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ एनी इंटीजर। अब इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो सब कुछ आ गया, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर दैट इंटीजर। कि जो इंटीजर आप एंटी लॉग में पुट करोगे वही 10 की पावर में चला जाएगा। अगर हम कहें एंटी लॉग ऑफ लेट अस से -3, तो आंसर विल बी 10 रेज टू पावर -3। अगर हम कहें एंटी लॉग ऑफ ज़ीरो, दैट विल बी 10 रेज टू पावर 0। जो इंटीजर पुट करोगे वो 10 की पावर में चला जाएगा। सिंपल मेथड है एंटी लॉग ऑफ इंटीजर फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें हमने पहली एग्जाम्पल लिखी 4.9123। तो एग्जाम्पल 1, हमें x गिवन है 4.9123 और हमें इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। फाइंड एंटी लॉग ऑफ x। x का एंटी लॉग क्या होगा? देखें ज़रा इसका सोल्यूशन। एंटी लॉग ऑफ 4.9123, राइट। अब इसका एंटी लॉग कैसे देखना है? इसमें देखो, पॉइंट से पहले अगर पॉजिटिव नंबर है या ज़ीरो है, अगर तो नंबर पॉजिटिव है तो कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत। जैसे x आपको गिवन है 4.9123, इसमें देखो मैंने जो 5 एग्जांपल लिखी हैं बॉक्स के अंदर, इसमें मैंने 2 नेगेटिव नंबर लिखे हैं। नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ जो पॉजिटिव नंबर है उसका एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करना है कि पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा है वो 10 की पावर में लगा दो, 10 रेज टू द पावर 4 इंटू, अब यहाँ पे एक आंसर आने वाला है। बात समझ में आई? पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा है
उसको 10 की पावर में लगा दो। ये किस केस में है? ये पॉजिटिव नंबर्स के केस में है। अगर हमें नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग देखना है तो उसमें एक छोटा सा एक स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है पहले। ये 10 रेज़ टू पावर समथिंग लिखने से पहले एक छोटा सा स्टेप है, वो मैं बता दूंगा क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे एक आंसर आने वाला है, जैसा अभी हमने कहा। वो आंसर कैसे आएगा? 4 को तो हमने यूज़ कर लिया, अब हमारे पास क्या बचा? 0.9123। ठीक है, ये वैल्यू बचती है 0.9123। इसमें से 0.91 पहले 2 डिजिट को अलग लिखो, तीसरा अलग लिखो, चौथा अलग लिखो। तो ये जो पहले 2 डिजिट हैं ये देखे जाएंगे मेन कॉलम में, मेन कॉलम। और ये देखे जाएंगे जो तीसरा वाला डिजिट है वो देखा जाएगा डिफरेंस कॉलम में, और जो चौथे वाला डिजिट है वो देखा जाएगा मीन डिफरेंस के कॉलम में। मतलब हमें क्या करना है? 0.91 को 2 के नीचे देखना है, जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस करेंगे, इसी 0.91 को 3 के नीचे देखेंगे। 2 किस में देखा जाएगा? डिफरेंस वाले कॉलम में, और 3 किस में देखा जाएगा? मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। नाउ लेट मी शो यू दी लॉग टेबल, तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। तो अब आप देखो, ये देखिए, ये जो पहला कॉलम है, ये वाला कॉलम, लेट मी शो यू यहाँ पे, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम, इसको बोलते हैं मीन कॉलम। और ये किसका है? एंटी लॉग, एंटी लॉग का। इसको बोलते हैं मेन कॉलम। और ये 0 से लेके 9 तक ये है डिफरेंस कॉलम। और फिर उसके बाद देखो एक मीन डिफरेंस का कॉलम है, वो 1 से लेके 9 तक है। ठीक है, हमने किसको देखना है? हमारा नंबर क्या था? आई थिंक 91। हाँ, 0.91 को 2 के नीचे डिफरेंस कॉलम में, 3 के नीचे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो 0.91 को देख लेते हैं ज़रा। अब यहाँ पे ये 0.00 से लेके 0.0102 अगले पेज पे आ जाइए, 0.91 तक आ जाइए। 0.91 ये रहा। 0.91 को किसके नीचे देखना है? 2 के नीचे। तो यहाँ से 2, यहाँ से 0.91, और आंसर कितना आया? 8166। तो अब आप यहाँ पे लिख लो 8166 प्लस, अब इसी 0.91 को 3 के नीचे, तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में, जो अलग से वो छोटा सा कॉलम बना हुआ है जिसका आंसर सिंगल या डबल डिजिट में है बस। तो 3 के नीचे, मतलब 3 वाले कॉलम में 0.9 वाली रो में 6 आया, तो इसमें 6 और ऐड कर दो। देन यू विल गेट 6 + 6 12, 7 1 8। तो आंसर कितना आया? 8172। आप यहाँ पे लिखेंगे 8172। और जो अभी आपने आंसर लिखा उसमें एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। दिस इज़ दी एंटी लॉग ऑफ 4.9123। बात समझ में आई? क्या कहा? एक बार दोबारा सुन लीजिए। पॉइंट के पहले जो नंबर था उसको 10 की पावर में लगा दो। पॉइंट के बाद अब जितने डिजिट बचते हैं उनको पहले 2 डिजिट को अलग कर लो, तीसरे को अलग कर लो, चौथे को अलग कर लो। पहले 2 डिजिट को डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है, और फिर चौथे वाला जो डिजिट है उसको देखना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। दोनों के नंबर को ऐड करेंगे, आंसर लिखेंगे। जो आंसर आया उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। एक एग्जांपल और करते हैं क्लियर करने के लिए। 24.907। नेक्स्ट एग्जांपल 2, ये आप नोट कर लीजिए। एग्जांपल 2, 24.907। लेट अस से ये x है, एंड वी नीड टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ x। वी नीड टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ x। तो देखें ज़रा, एंटी लॉग ऑफ 24.907 विच इज़ इक्वल टू, तो हमने क्या कहा था कि पॉइंट से पहली बात तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के केस में क्या करना है? पॉइंट के पहले जो भी लिखा है उसको 10 की पावर में लिख दो। सो दिस विल बी 10 रेज़ टू द पावर 24। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे एक आंसर आने वाला है, वो आंसर क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। अब पॉइंट के बाद क्या बचता है? 0 पॉइंट ऐसे लिख लो ना, 0.907 या 0.907 एक ही बात है। तो फिर हमने क्या कहा कि पहले 2 डिजिट को अलग करो, 0.90 को अलग करो, 7 को अलग करो। अब इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब इसके पीछे जो मीन डिफरेंस है वो 0 है, मतलब मीन डिफरेंस को देखना ही नहीं है। ठीक है, पीछे कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो इसको हटाओ कि हमें मीन डिफरेंस को देखना ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? 0.90 को 7 के नीचे देखेंगे। अब ज़रा एंटी लॉग वाला टेबल खोल लेते हैं यहाँ से। 0.90 को 7 के नीचे, तो यहाँ पे पहले वाला इरेज कर दें ज़रा। लेट मी इरेज नाउ।
90 को 7 वाले कॉलम में देखेंगे तो ये आंसर आया 8072। और मीन डिफरेंस तो स्टार्ट ही 1 से होता है ना, 0 वाला मीन डिफरेंस है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आया 8072। सो दिस विल बी 8072। और इसमें पॉइंट कहाँ लगाना है, एक डिजिट के बाद। ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। एंटी लॉग लॉग देखना बहुत सिंपल है, जस्ट आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैसे लॉग एंटी लॉग देखना है। और देखते हैं इसमें 0.0049, थर्ड एग्जाम्पल फॉर टुडे, एग्जाम्पल 3, x इज इक्वल टू 0.0049। ठीक है, हमें इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, फाइंड एंटी लॉग ऑफ x। तो सोल्यूशन देखें ज़रा, एंटी लॉग ऑफ 0.0049, एंटी लॉग ऑफ 0.0049 विल बी इक्वल्स टू, तो फिर सेम प्रोसीजर, पॉजिटिव नंबर है, पॉइंट के पहले जो डिजिट लिखा है उसको 10 की पावर में लिख दो, तो 10 की पावर में 0 लिख दिया, इनटू, अब यहाँ पे एक आंसर आएगा, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को उठाओ, 0, 0, 4 और 9। ठीक है, ऐसे कहा ना हमने, पहले दो अलग कर लो, तीसरे वाला अलग कर लो, चौथे वाला अलग कर लो। अब हम 0.00 को 4 पे देखेंगे और मीन डिफरेंस में 9 पे देखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, 0 को 4 और 9 के नीचे। तो यहाँ पे देखें ज़रा, 0 कहाँ पे है, ये सबसे ऊपर में मिलेगा आपको 0, ये रहा। 0 को 4 के नीचे, तो ये आएगा 1009, प्लस इसी 0 को 9 के नीचे वहाँ पे आएगा 2, इसमें 2 और ऐड कर दो, तो ये बना 1011। ठीक है, तो आंसर आया 1011। हेयर इट विल बी 1011। पॉइंट कहाँ लगाना है, एक के बाद, और 10⁻01 होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बना 1.011। दिस इज द आंसर, इंटू 10⁻0, दैट इज 1 इंटू 1 करने से सेम रहा। तो अभी तक हमने 3 एंटी लॉग फाइंड आउट किए और तीनों पॉजिटिव नंबर थे। बहुत सिंपल सा ट्रिक था कि पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है उसको 10 की पावर में ले जाओ, 4 डिजिट बचेंगे पॉइंट के बाद, या 3 बचेंगे, तो मीन डिफरेंस ख़त्म हो गया। और अच्छा, अगर किसी के मन में ये सवाल आया कि पॉइंट के बाद, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 4 डिजिट थे, सेकंड में 3 थे, थर्ड में फिर 4 आ गए, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर सिर्फ x ऐसे है, लेट अस से 0.4, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो क्या करें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लिख लो 000। अब इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करो, एंटी लॉग 0.4000, पॉइंट के पीछे जितनी मर्जी 0 लगा लो, हमें 4 चाहिए होते हैं डिजिट पॉइंट के बाद, तो जितने मर्जी 0 लगा लो, मैंने 4 लगा ली। अब क्या रूल है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का क्या रूल है कि पॉइंट से पहले जो डिजिट लिखा है वो 10 की पावर में जाएगा, इनटू, अब यहाँ पे आंसर, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स क्या आएंगे, 40, फिर एक 0, फिर एक 0। अच्छा, ये जो चौथे वाला डिजिट था 0, ये तो मीन डिफरेंस का डिजिट है, मीन डिफरेंस तो 0 पे होता ही नहीं है ना, 1 से शुरू होता है, तो इसको हटा दो। अब हमें सिर्फ क्या देखना है, 0.40 को 0 के नीचे देखना है, तो 0.40 को 0 के नीचे देख लो ज़रा, 0.4040 ये रहा, और पहला ही कॉलम 0 वाला होता है। 0.40 को 0 वाले कॉलम में देखो, पहला कॉलम 0 वाला है ना, यहाँ पे ये देखिए पहला कॉलम 0 वाला, तो 0.40 को 0 के नीचे देखा तो 2512, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2512, पॉइंट एक डिजिट के बाद, तो आंसर विल बी 2.512 इंटू 10⁻0, मतलब इंटू 1, दैट विल रिमेन सेम 2.512। पॉइंट जो है, जो फाइनल आंसर आपने लिखना है उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, बाकी 10 की पावर में जो भी है एडजस्ट कर दो साथ में। अब जैसे ऊपर ये था 10⁻24 एग्जाम्पल 2 में, अब 10⁻24 को लिखना तो बहुत मुश्किल है ना, 3 इसमें पॉइंट है, चलो 3 ज़ीरोज़ एडजस्ट हो जाएंगी, बाकी 21 ज़ीरोज़ इसके पीछे लिखेंगे वो तो मतलब सही नहीं लगता ना, इसलिए जैसे ये था एग्जाम्पल 1 में 8.172 को 10⁻4 से किया, तो 3 ज़ीरोज़ एडजस्ट हो जाएंगी, एक ज़ीरो बीच में लग जाएगी, 81720, ये इसका आंसर है। दिस इज़ द आंसर ऑफ एंटी लॉग ऑफ 4.9123। ठीक है, तो अभी तक हमने पॉजिटिव नंबर के एंटी लॉग किए, अब हम नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग करते हैं, -2.193। ये एक एग्जाम्पल लिखी मैंने, एग्जाम्पल नंबर 5, x इज इक्वल टू
-2.193। ये वैसे ही मैंने रैंडम एग्जांपल्स लिखी हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेट से इसके पीछे 6 भी है, ऐसे तो जस्ट समझाने के लिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। एंटी लॉग ऑफ -2.1936। एक बात आपको याद होगी, जब मैंने लॉग टेबल करवाया था, बेसिकली ये -2.1936 क्या है, ये किसी नंबर का लॉग देखा था तब ये आंसर आया था। अब बताओ वो नंबर कौन सा था, तो हम इसका एंटी लॉग कर लेंगे तो दोबारा उस नंबर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। लाइक आपने किसी नंबर ए का लॉग देखा और आपको आंसर मिला बी। अब बी का एंटी लॉग देखोगे तो आपको दोबारा आंसर ए मिलेगा। मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में क्या है कि लॉग लगाने से बी मिला, बी पे एंटी लॉग लगाने से ए मिल गया। ये बात है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके सामने नंबर है -2.1936, ये किसी नंबर का लॉग फाइंड आउट किया था तब हमें ये नंबर मिला था। और हमने ये कहा था जब किसी नंबर का लॉग फाइंड आउट करेंगे उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक एक इंटीजर होता है, मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव है, बट यहाँ पे तो पूरा ही नंबर नेगेटिव है। अगर कोई मुझे कहे इसमें से मेंटीसा है पॉइंट के बाद वाला, लेट इज से 0.1936, अगर कोई ये कहे कि इसका मेंटीसा है 0.1936 तो टोटली गलत है उसका आंसर, क्योंकि ये ओवरऑल नंबर नेगेटिव है। मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसमें मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक को अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक हमारे पास है ना -2.1936। अब 2.1936 से बड़ा इंटीजर 3 होता है, तो इसको हम 3 में से माइनस करेंगे। 3.0000 में से 2.1936 को हम माइनस करेंगे तो अब आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे चलो पीछे से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे 10 रह गया ना, 10999, तो 10 में से 64608, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंटी लॉग ऑफ -3 प्लस 0.8064, क्योंकि 3 और 0.8064 का डिफरेंस करेंगे तो दोबारा -2.1936 मिलेगा। अब ये जो आपके सामने नंबर लिखा है, अब बात समझे ना, नेगेटिव में क्या करना होता है आपने। नेगेटिव नंबर के केस में आपको जो नंबर गिवन है उससे बड़े वाले इंटीजर में से उसको माइनस कर दो, ठीक है। फिर जो आंसर आया उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करो। ये जो 0.8064 अभी जो आंसर आया मेरे सामने, ये मेंटीसा है और -3 कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें ये जो -3 है ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो है ये मेंटीसा है, मेंटीसा। अब ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसको अब आप ऐसे लिख सकते हो, एंटी लॉग 3 के ऊपर नेगेटिव 0.8064। अगर आपने लॉग वाली वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको याद होगा कि जब लॉग के टेबल में नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक था तो उसको हम ऐसे लिखते थे, राइट। अब फिर वही पुराने वाला रूल है कि पॉइंट के पहले बस ये वाला स्टेप था जो परफॉर्म करना पड़ता है हमें नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग देखने के लिए। बाकी प्रोसीजर अब सेम है जो हमने पॉजिटिव नंबर्स के लिए किया, कि पॉइंट से पहले जो लिखा है वो 10 की पावर में चला जाएगा। तो 10 की पावर में आएगा, यहाँ पे 10 की पावर में आएगा -3, क्योंकि ये 3 अब नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। फिर इनटू, अब यहाँ पे एक आंसर लिखना है। वो आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को उठाते हैं, पहले 2 0.80, उसके बाद 6, उसके बाद 4। 0.80 को 6 के नीचे देखेंगे और 4 का मीन डिफरेंस उसमें ऐड करेंगे। अब ज़रा एंटी लॉग का टेबल देख लेते हैं। 0.80 को 6 के नीचे, 0.80 ये वाली लाइन 6 वाली लाइन है यहाँ पे। 0.80 कहाँ गया, ये रहा 0.80, ठीक है। तो मैं यहीं से काउंट कर लूँ, 6 वाली लाइन कहाँ पे आएगी, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 3 9 7 और चौथा वाला डिजिट क्या था, 4। अब मीन डिफरेंस 4, 1 से शुरू होता है ना, 1 2 3 और यहाँ पे आएगा 4। तो 0.80 को 6 के नीचे देखा तो 6 3 9 7, 4 जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है वहाँ से हमें 6 मिला। तो अब ये टोटल कितना बनता है, 3
1 carry 0 4 6 6 4 0 3. So this will be, here the answer will be 6 4 0 3. ठीक है, और पॉइंट कहाँ लगाना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये इसका आंसर है, राइट। तो इसका आंसर क्या आया, 6.403 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, 6.403 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, सॉरी नॉट 3, -3। अगर आप 10 के भी पॉइंट्स एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप देखो इसमें 3 पॉइंट और बढ़ जाएंगे, 0.006403. दिस इज द आंसर ऑफ, दिस इज द एंटीलॉग ऑफ -2.1936, राइट। एक और एग्जांपल कर लेते हैं नेगेटिव वाली, यहाँ पे मैंने लिखे थे नंबर, चलो यही उठा लेते हैं, -0.2013 माइनस, एग्जाम्पल नेक्स्ट नंबर कौन सा है ये, 6, x इज इक्वल टू -0.2013. we need to find antilog of this number, antilog of -0.2013. तो ये तो पूरा नंबर नेगेटिव है, ये -0.2013 है, तो इससे बड़ा इंटीजर 1 होगा, इसको 1 में से माइनस कर लो, 1.000 में से 0.2013 को माइनस करो, 10 में से 3 यहाँ पे आएगा 7, देन 8, 9 और 7, और यहाँ पे पॉइंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटीलॉग ऑफ -1 प्लस 0.7987, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अल्टीमेटली दोनों को माइनस करेंगे तो -1 बड़ा है, आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा। फर्दर इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंटीलॉग ऑफ 1 के ऊपर नेगेटिव 0.7987। आई होप आप सबको क्लियर है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अगर जो हमें ओरिजिनल नंबर गिवन था, इसको देख के अगर कोई कहे कि इसका मैंटीसा 0.2013 है तो टोटली गलत है। अब जो हमारे पास नंबर बना ये वाला, इसमें अगर कोई कहे कि इसका मैंटीसा 0.7987 है, उसका आंसर ठीक है, क्योंकि मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट है जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। बाकी प्रोसीजर अब सेम है, क्या है इसमें, पॉइंट के पहले 1 के ऊपर नेगेटिव, तो 10 की पावर में -1 आएगा, इनटू, अब 4 डिजिट बचते हैं, 0.79 को 8 के नीचे देखेंगे और 7 का मीन डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे, 0.79 को 8 के नीचे 7 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ये भी कर लेते हैं, 0.79 को 8 के नीचे, तो पॉइंट यहाँ पे 6 हो गया था ना, यहाँ तक 6 है ना, 652 तक 7 8, तो ये रहा 6281, 0.79 को 8 के नीचे देखा तो 6281, और मीन डिफरेंस किसका था एक बार देखें ज़रा, 7 का मीन डिफरेंस, 7 के नीचे देखना है 1, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 7 के नीचे 10 आएगा, तो इसमें 10 और ऐड कर दो, 6291 यहाँ पे लिख दो इसका आंसर क्या आएगा 6291, और यहाँ पे पॉइंट आएगा। पॉइंट हमेशा एक डिजिट के बाद, जब भी आप टेबल से वैल्यू फेच करोगे उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे। देन अब 10 रेज़ टू पावर -1 को भी अगर इसमें मैं एडजस्ट करूँ, सो दिस विल बी 0.6291, and that's it. This is the antilog of -0.2013. I hope this is clear to all of you.